हरिओम। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। किसी को मुकम्मल नहीं मिलता है। भगवान जी ने बोला था 2.5 सुख होते हैं हमारे पास, वो भी कंप्लीट नहीं मिलते हैं। 2.5 सुख, शरीर का सुख, कुटुंब का सुख और धन का सुख। आपने कितनों को देखा होगा, धन का सुख होगा तो कुटुंब का नहीं होगा, परिवार में सुख नहीं होगा, परिवार का सुख भी होगा, धन भी होगा तो शरीर का नहीं होगा। कैसे जानना था हमने इन सब चीज़ों को? अगर गुरु नहीं बताते, सोचो संसार में लोगों को पता ही नहीं है कि सत्य क्या है, गुरु क्या है, गुरु करता क्या है, संत क्या है। आज मैं इसके ऊपर बताने लगी हूँ कि जब हम दादा भगवान के सत्संग में आए हैं, लाया जाता है हमें, बोलते हैं ना, निराकार की कृपा बरसी, अभी गुरु कृपा हुई, अब अपनी कृपा आप कर। निराकार ने कर दी, गुरु भेज दिया, अभी अपनी कृपा माना अलार्म लगा के बंद कर दो, रजाई नहीं उठाओ और तुम सोए पड़े हो। उन्होंने ना तो हमारे से कोई परीक्षाएं ली, ज्वाइन करने से पहले कोई बायोडाटा नहीं देखा, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देखा, कुछ नहीं करा और हम आ गए, बोला सब हक वाले आएंगे, हक वाले आएंगे। इसके ऊपर एक छोटी सी दृष्टांत आपको सुना रही हूँ। शायद आप सारे अपने को बहुत भाग्यशाली समझोगे कि हमारे को कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, सत्य की खोज के लिए 4 औरतें निकल पड़ी कि हमें कोई सत्य समझाने के लिए कोई गुरु चाहिए। तो जहाँ भी गई कि सबने उनको इनकार कर दिया। वो निराश भी होती थी, लेकिन हर गुरु उन औरतों को मना कर देते थे। फिर जाके एक बार क्या हुआ, उन्हें कोई मिला जो भिक्षु बनने से पहले, शिष्य बनाने से पहले एक प्रश्न पूछते थे। वो गुरु देखते हैं और कारण पूछते हैं। वो चारों पूछती हैं, हमें शांति चाहिए, हम शांति की खोज में हैं, लेकिन हमें कहीं नहीं मिली है, हम परम सत्य की खोज चाहते हैं। गुरु ने कहा ठीक है, लेकिन मेरा एक प्रश्न होगा, अगर तुम उसका उत्तर दे सकोगे तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए रख लूँगा। गुरु कहते हैं जो पहले देना चाहती है उत्तर वो रहे, बाकी 3 दूरी पर चली जाएं ताकि उसका ना सुन सके। प्रश्न क्या था गुरु का? मान लो तुम एक नाव पर हो और उसमें 20 पुरुष हैं, एक औरत है, 20 पुरुष हैं और नाव खो गई है और चारों तरफ एक द्वीप दिखता है और निर्जन स्थान है, तुम अकेली हो, 20 पुरुष हैं, तो बताओ ऐसी स्थिति में क्या करोगी? उसने एकदम से जवाब दे डाला, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं समुद्र में कूद जाऊंगी। उसने बोला तुम अपने आप को कैसे ये जवाब दे सकती हो? उसने तो सोच के उत्तर दिया, लेकिन गुरु के सामने वो उत्तर गलत था, उसने उसको भेज दिया। दूसरी औरत आई, दूसरी को फिर ये क्वेश्चन दोहराया गया, नाव खो गई है, अचानक वो निर्जन स्थान में है, वहाँ 20 पुरुष हैं, एक द्वीप दिखता है और तुम उनके बीच में क्या करोगी? उसका जवाब क्या था? मैं उनमें से सबसे शक्तिशाली पुरुष को सौंप दूंगी, अपने को सरेंडर करूंगी और बस।
उसका भी उत्तर गलत निकला। तीसरी को पूछा फिर दोबारा, मान लो तुम एक नाव पर सवार हो, 20 पुरुष हैं, नाव खो गई है, निर्जन स्थान पर पहुंच गई है, कोई किनारा नहीं है, तुम क्या करोगी? वो कहती है वो कोई उससे थी, कोई वैश्यावृत्ति करके आई थी और वो समझ गई कि कैसे मैनेज करना है आदमियों को। वो बोलती मैं क्या करूँगी कि वो अपना काम करें, वो अपना काम करें, मैं अपना काम कर लूँगी, मैं अपना काम निकाल लूँगी। वो वैश्यावृत्ति होके आई थी तो उसको पता था कैसे मैनेज करना है। वो अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, मैं अपनी ज़रूरत पूरी करूँगी। गुरु ने उसको भी भेज दिया। अब आई चौथी बारी। मैं इसलिए बता रही हूँ, हम सारे सब शहरों में भागे भागे पहुँचाए गए हैं दादा लक्ष्मी भगवान, दादा भगवान के सत्संग में। आज भी सुबह मैं वॉक कर रही थी, मेरे साथ जो भी थे, मैं उनको बोल रही थी, कभी सोचा है आंखें बंद करके अपने ख़ानदान में पूरे देखो कि हमें कौन से गुरु मिले हैं? उनको गुरु भी नहीं मिले होंगे, ऑर्डिनरी भी नहीं, और हमें पहुंचाया गया और हम उसकी वैल्यू नहीं करें। बस हो गया, काम ख़त्म हो गई, किताबें भी सारी पढ़ ली, उनकी आत्मा भी जान ली, कर्म कहानी भी जान ली। अभी चलो जी, लॉकडाउन भी हो गया, चलो पिक्चरें देखें, व्हाट्सएप पे जाएं, उस पे जाएं, हो गया काम ख़त्म। देखिए ये हाल है दुनिया का। इसलिए आपको बता रही हूँ कि हाउ लक्की यू ऑल शुड फील टुडे कि निराकार ने हमें कौन से गुरु के पास पहुँचाया। निर्वाण पद है ये। मैंने जब ज्ञान सुना, मैं बोलती थी ले आओ, वो जी समिट होता था ना, जहाँ पे सारे संत लोग भी जाते थे, मतलब ले आओ, सब संतों के आगे मैं आपको पास होके दिखाऊंगी। मेरे गुरु ने मुझे वो ज्ञान दिया है जिसके आगे कुछ भी तो नहीं है। निर्वाण पद माना आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक ऑन दिस गर्भ में, संसार में बार बार। मोक्ष मुक्ति का रास्ता है, ये कब मिलते हैं हमें। और वो गुरु परीक्षा ले रहा है, बुद्धि देखना चाहता है कि ये कैसी है, तभी अपनाते हैं। कई जो सामने अभी का खेल है, सुना होगा आप लोगों ने भी, वो लॉकेट पहना देते हैं, फिर गेट के अंदर आ गए तो दोबारा जाना नहीं है वापस, और अंदर क्या क्या खराबियां होती हैं और वो नहीं जा सकते हैं। हम कैसी जगह आए? हमारे दादा भगवान ने कोई आश्रम ही नहीं बनाया पहले, लेकिन गृहस्थ में भी अगर हम मज़ा लेंगे तो फिर तो गलत बात हुई ना। गृहस्थ आश्रम में क्या क्या है, कितनी आश्रम में तो छोड़ के आगे ठीक है, खाना भी मिल जाएगा, थोड़ी बहुत सेवा कर देंगे, तुम्हें चोटें कहाँ से मिलेंगी गृहस्थ की? कितनी बड़ी समझदारी है ये। क्यों बोलती हूँ बार 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 बार, मुझे यही गुरु मिले। चोटें कौन देगा? हमें वैराग कहाँ से आएगा? एक बार एक गुरु ने, 2 लोग आए थे, तो एक बार क्या हुआ, उसने भी परीक्षा लेनी चाहिए गुरु की, शिष्यों की। तो उसने बोला ये कबूतर है, तुम जो ऐसी जगह मारो जहाँ कोई नहीं होता है, कोई नहीं होगा। एक तो जल्दी से गया, दरवाजे के पीछे मार के आ गया, बोलता तू तो भाग जा। दूसरा दूर तक भी गया और वहाँ भी उसने बोला नहीं, कोई देख रहा है मेरे अंदर वाला, तो बोलता तू है अधिकारी ज्ञान लेने के। ऐसे लेते हैं। चलो फिर आगे चौथी औरत जो आई थी, स्त्री, उसे सवाल वही करा, मान लो एक नाव पर सवार हो, 20 पुरुष हैं और वो निर्जन स्थान में पहुंच गई है, नाव खो गई है बीच में समुद्र में। ऐसे निर्जन द्वीप में पहुंचकर तुम क्या करोगी? वह स्त्री, सुनना ध्यान से, वह स्त्री दोनों हाथ जोड़कर गर्दन झुकी हुई, पता नहीं मैं ऐसी स्थिति में क्या करूँगी। गुरु बोले तुम हो अधिकारी, तुम्हारे में कोई बनावटीपना नहीं था, कोई बनावटी उत्तर भी नहीं था, वही उत्तर खोज लेता है। गुरु दीक्षा देते हैं, ये बड़ी संभावना है और सभी संभावनाओं का अंत हो जाता है। तो ये आज आपको इसलिए बताया कि हमें किसी परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ा, सिर्फ घर की गृहस्थ की अग्नियों से गुजरना है और फिर हमें
मोक्ष का रास्ता अपने आप वैराग भी गुरु दिला रहा होता है। कितना समझने वाली बात है ये। जो गुरु को अच्छी तरह जानते हैं वो गुरु के हर इशारे को जानते हैं और एकदम चल पड़ता है कि भगवान इस बात पर राजी होगा मैं ऐसे चलूं। भगवान के इतने प्यारे 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 गूढ़ता से दिए हुए, सरलता से दिया हुआ ज्ञान है हमारे पास। जितना हम रियलाइज़ करें, अपना विकार देखकर अनुभव करेगा, फिर वह विकार ना होगा। अतः ज्ञान का ही ध्यान करें। जो तू आत्मा में प्रश्न करेगा तो अंदर में ही जवाब मिलेगा। खुद ही जान, हु एम आई। ना दुख है, ना सुख है, ना मान है, ना अपमान है, ना वन, ना टू, ना हम, ना तुम, दफ्तर ही गुम। तुम अपनी आत्मा जानेगा, ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा का मालूम पड़ेगा तो लगेगा कि कितना शांत हूँ। नो द ट्रूथ। जो सच को जानेगा तो झूठ से फ्री हो जाएगा। जो सच को जानेगा, बताओ, जब मुझे पता है, स्पेशली नाउ डेज, जब सच क्या है हमें कोई गारंटी नहीं है। प्रलय होने वाली है, क्या होने वाला है, किस तरह का माहौल कल की अवतार ले चुका है, कब क्या होगा, वी डोंट नो। तो जब हम इस सच को जानेंगे तो मैं किसके साथ दिन कैसा बिताऊंगी, मेरा स्वभाव कैसा हो जाएगा। ये गुरु कृपा बरसती है। एक ही वचन गुरु बताते, मैं कर्म काटने आई हूँ, बनाने नहीं आई हूँ। और परीक्षाएं सारी होंगी, गुस्सा चढ़ाने वाले सारे होंगे, बुलवाने वाले सारे होंगे, लेकिन हमको पास होना है उसमें से। बार बार थोड़ी ऐसे गुरु मिल जाएंगे हमें, कोई गारंटी है क्या। तुम पल में दुखी होता है, पल में सुखी होता है, सारा दिन चिड़चिड़ करता है, तो भगवान राजी होगा क्या। भगवान तो अंदर में देखता है कि ये थोड़े में दुखी होता है, थोड़े में सुखी होता है। जो अंदर बाहर सच है उसको सच मिलता है। ईमानदार कोई बने तो देखो निराकार क्या करता है। भगवान को हम धोखा दे जाते हैं, भागते भागते ऐसे सत्संग में आते हैं जैसे अभी मोक्ष पा ही लेना है, सारे काम उतर गए हैं इनके। इसके ऊपर भी एक आपको बहुत अच्छा दृष्टांत सुनाऊंगी, जिसने घर बार छोड़ के बुद्ध के पास आ गया था, बोलता सब हो गया, फिर बुद्ध ने कैसे उसकी परीक्षा ली, किस तरह से उसको समझाया, फिर उससे उसको बताया कि सच क्या है। हरि ओम, गॉड ब्लेस।